लेकर जाता है, उधारी लॉस हो फायदा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका एक सिद्धांत जरूर है कि वो रोज सुबह वही काम करेगा और रोज शाम को वही काम करेगा। दिन भर सिर्फ एक काम करता है, वो बैठा रहता है इस इंतजार में कि आज नहीं तो कल मेरी ये दुकान चलेगी। और 5 साल लगातार वो जब उस दुकान पर बैठता है तो उसका बिजनेस चल जाता है। और नहीं आते, दुकानदार खाली बैठा रहता है, फिर भी वो टाइम पर दुकान खोलता है और टाइम पर बंद करता है, क्योंकि आज नहीं तो कल कस्टमर आएगा। एक उम्मीद में, और ये उम्मीद नहीं होती, ये एक सिद्धांत होता है कि चलती हुई दुकान में भी यदि आप कभी बंद रखेंगे कभी चालू रखेंगे तो सारे कस्टमर टूट जाएंगे। ठीक उसी तरह यदि आपने लगातार कोई काम किया तो वो सफलता की निशानी होता है। ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं, ये इमेज सिंपल सी है कि पानी जो पत्थर से बहुत ही नाजुक और पतला होता है, लेकिन छोटी छोटी लहरों ने इतनी लगातार प्रयास किए जिसके कारण ये पूरे पहाड़ को अंदर तक उसने छेद कर दिया, वो पूरा पहाड़ को उसने पिघला दिया। क्यों? सिर्फ एक रीजन था कि वो लगातार अपनी लहरों को पहाड़ों पर छोड़ रहा था, लगातार मार रहा था, और धीरे धीरे ही सही लेकिन पत्थर आज नहीं तो कल चले गए। आपने देखा भी होगा, नल जहां लगा होता है वहां पर बूंद बूंद टपकती रहती है, छेद हो जाता है। तो दोस्तों, आप कितने बड़े लीडर हैं, आप कितने बड़े नेटवर्कर हैं, आपकी कितनी पहचान है, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग को बिजनेस से कुछ अलग समझते हैं तो सबसे बड़ी गलती आप पहले पायदान पर ही कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग भी एक बिजनेस ही है, और बिजनेस का सिद्धांत है निरंतरता। और निरंतरता जब आपने लाई तो आप लगातार के प्रयास से सफल हो जाएंगे, और उस लीडर से बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं जो पिछले 25 सालों से भी निरंतर काम नहीं कर पा रहा है। वो कैसे, वो हम देखेंगे, लेकिन पहले समझते हैं ऑफर को। कैशबैक 35%। 200 लोग लगभग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं मान के चलता हूं कि ये सारे लोग हमारे एसोसिएट हैं। एक बात पक्की है कि हमारे प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है उसके हिसाब से प्राइस बिल्कुल परफेक्ट है, और यदि प्रोडक्ट की क्वालिटी के हिसाब से प्राइस बिल्कुल परफेक्ट है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक परफेक्ट कस्टमर जरूर हैं। और कस्टमर को सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है साहब, कस्टमर को सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है, वो चाहिए होता है कि मुझे मेरे घर में जो प्रोडक्ट यूज होते हैं वो प्रोडक्ट कितने सस्ते मिल सकते हैं, उसके अलावा कस्टमर को कुछ नहीं चाहिए। सस्ते का मतलब कभी भी प्राइस कम नहीं होता, सस्ते का मतलब अफोर्डेबल होता है। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे कभी। लेकिन यदि मैं बात करूं आपसे, तो रिलायंस आप गए होंगे, डीमार्ट आप गए होंगे, विशाल मेगा मार्ट आप लोग गए होंगे। आप 5, 10, 15, 20 किलोमीटर कार चलाकर, बाइक चलाकर, पेट्रोल लगाकर जाते हैं, और वहां पर यदि 2 रुपए या 3 रुपए की भी कोई चीज ऐसी है जो आपके घर में यूज हो रही है, वो यदि सस्ती मिलती है, 2-3 रुपए कम में मिलती है, तो वो आप लेकर आते हैं, भले ही उसकी जरूरत 6 महीने बाद पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब सिंपल है कि यदि हम किसी प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं और जिस रेट में सेटिस्फाइड है उस रेट से यदि थोड़ा बहुत भी यदि एक कस्टमर को सस्ता मिल जाता है, कम प्राइस पे मिल जाता है, तो वो कस्टमर आपका रिलायबल कस्टमर बन जाता है, और वो हर महीने डीमार्ट या विशाल मेगा मार्ट या हर 2-3 महीने में डीमार्ट या विशाल मेगा मार्ट जाकर फिर से वो चीज लेकर आता है। यदि मैं आपको जीआईटी बोलूं, यदि मैं आपको अपनी कंपनी की हल्दी बोलता हूं, या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो आप लोगों ने यूज किया और आपको पसंद आ गया है, वो प्रोडक्ट उस रेट पर पसंद आ गया है, तो कंसिस्टेंसी ऑफर का 35% कैशबैक आपके लिए कस्टमर के तौर पर एक सोने पे सुहागे वाले काम करेगा। वो कैसे समझते हैं, लेकिन आप ये समझिए कि जिन चीजों पर आप सेटिस्फाइड हैं, जिन प्रोडक्ट्स के प्राइस पर आप सेटिस्फाइड हैं, वही प्राइसिंग आज आपको और सस्ते दामों में मिल सकती है। कैसे, वो हम देखते हैं। लेकिन सबसे पहले समझिए कि जो भी प्राइस आज आपको पड़ रही है उस पर आपको 35% का बेनिफिट मिलने वाला है। यानी 100 रुपए में मिलने वाली चीज आपको 65 रुपीज में पड़ेगी, बिना किसी नेटवर्क को बढ़ाए हुए भी। क्योंकि हर आदमी नेटवर्किंग नहीं करेगा, लेकिन कस्टमर हर आदमी बन सकता है, क्योंकि हमारी कंपनी ने जो क्वालिटी दी है वो मार्केट की 3-4 गुना प्राइसिंग के बराबर क्वालिटी दी है, और रेट एवरेज पर्सन के बराबर दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिस्टेंसी है क्या, पहले ये समझ लीजिए।
रूल जिन्होंने भी डायरी पेन लेकर रखा है अपने साथ, वो रूल लिख लीजिएगा। आप यदि यानी एक एसोसिएट यदि अपनी आईडी पर सेल्फ परचेस 1500 रुपए, ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पर बीवी पीवी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि कंसिस्टेंसी ऑफर कस्टमर के लिए होता है। और कंसिस्टेंसी ऑफर का मतलब सीधा सा है, कस्टमर को बीवी पीवी नहीं समझना, उसे तो ये बताना है कि रुपए कितना। तो यदि आपने कस्टमर को बताया या आप ये एक सही कस्टमर यदि आप बनते हैं, तो आपको यही देखना है कि 1500 रुपए या उसके ऊपर का सामान, पहला रूल 1500 रुपए या उसके ऊपर का सामान सिंगल इनवॉइस में आपको खरीदना है। और सिंगल इनवॉइस में ये खरीदना है 1 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में। 1 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में यदि आप प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो कंपनी आपको कंसिस्टेंसी ऑफर का बेनिफिट जो कि 35% कैशबैक है उसमें शामिल कर लेती है। अभी मैंने आपको ये नहीं बोला कि 35% मिल जाएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। 1 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में 1500 रुपए या उसके ऊपर का सामान आप परचेस करते हैं सिंगल इनवॉइस में, तो कंपनी आपको 35% कैशबैक के कंसिस्टेंसी ऑफर में शामिल कर लेती है। अब ये मिलेगा कैसे, उस पर ध्यान देखते हैं। जैसा कि कंसिस्टेंसी का मतलब होता है निरंतरता, और निरंतरता से ही सफलता हासिल की जाती है, तो ये ऑफर लेने के लिए भी निरंतर प्रयास जरूरी है, और उसे एग्जाम्पल से हम समझेंगे। ये उदाहरण मैंने दिया हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति एसोसिएट, जो आज हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, और आप बहुत सौभाग्यशाली यदि आपने 1-2 महीने पहले ही ज्वाइन किया है, और यदि आपको नहीं पता है तो समझ लीजिए। यदि आपने पहले महीने 1500 रुपए, दूसरे महीने 1500 रुपए, तीसरे महीने 1500 रुपए, चौथे महीने 1500 रुपए का ही सामान खरीदा, शुरू में कस्टमर ज्यादा सामान नहीं खरीदता ना, तो कंपनी आपको इंस्टेंट डिस्काउंट देती है 10%, जो कि आपके वॉलेट में आता है, और उन वॉलेट से आप प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं बिना किसी पैसे को दिए हुए। एग्जाम्पल में साफ नजर आ रहा है कि 1500 रुपए का सामान आपने खरीदा, पहले महीने आपको 150 का डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट नहीं 150 रुपए आपके वॉलेट में आ गए, और इन वॉलेट से आप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। सेम चीज सेकंड मंथ आपने की, 1500 रुपए का ही सामान खरीदा, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, तो आपने टोटल प्रोडक्ट खरीदे 6000 रुपए के, कंपनी ने आपको 600 रुपए का तो सीधा सीधा बेनिफिट दे दिया, यानी 10%। लेकिन कंपनी ये बोलती है कि यदि आपने यही काम लगातार 4 महीने किया तो कंपनी आपको 4 से डिवाइड कर देगी जो भी प्रोडक्ट आपने परचेस किए उसकी टोटल अमाउंट का पिछले 4 महीनों में 12 तारीख के पहले। यानी 6000 का सामान हमने परचेस किया, 6000 डिवाइडेड बाय 4, 1500 रुपए और आपके वॉलेट में ऐड हो जाते हैं। 600 पहले हो चुके थे, 1500 यानी 25% और हो गया, तो टोटल आपने 6000 का सामान खरीदा कंपनी से, और कंपनी ने आपको 2100 रुपए का सामान फ्री दे दिया, और ये डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है ना कि एमआरपी। 35% का सीधा सीधा बेनिफिट आपको मिल जाता है यदि आप केवल एक समझदार कस्टमर बनते हुए एक कंसिस्टेंसी कस्टमर बन जाते हैं। तो अब सवाल आता है, सर 1500 रुपए का ही सामान मिलेगा क्या? बिल्कुल 1500 रुपए का ही मिलेगा, उसके ऊपर का नहीं देती दूसरी कंपनियां। यदि उनकी स्कीम 2500 की है तो वो 2500 देंगी, भले ही आप 8000 का सामान खरीदें। लेकिन यहां पर कंपनी ने, मैं आपको एग्जांपल सेकंड से समझाता हूं, समझ लेते हैं। हम 1500 पर स्ट्रिक्ट नहीं होते, क्योंकि यदि आप एक समझदार कस्टमर है तो आपके घर में JIT 2 लगनी चाहिए, बच्चे हैं तो किड्स फार्मूला लगना चाहिए, यदि आपके घर में केमिकल फ्री मिशन से जुड़ा हुआ है तो जो जो प्रोडक्ट्स पर्सनल केयर के हैं वो लगने ही चाहिए, यदि आप हल्दी मसाले, ये तो मतलब मैं ये नहीं बोलना चाहता कि कंसिस्टेंसी ऑफर लेना है इसलिए हम 1500 का सामान खरीद रहे हैं। आपको सबसे पहले एक समझदार कस्टमर बनना है और एक लिस्ट बनानी है अपने घर की, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उदाहरण दूसरा मैं बता देता हूं, 2000 रुपए का सामान आपने परचेस किया, आपको 210% के हिसाब से मिल जाता है वॉलेट में। 4000 का सामान परचेस किया, 400 रुपए वॉलेट में मिल जाता है। 3000 के सामान पर 300 रुपए और 5000 के सामान पे 500 रुपए। मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं लगाई, मेरे घर में जितना सामान लगता है मैंने अपना घर के सामान परचेस किया अपनी सेल्फ आईडी पे, टोटल होता है 14000 का सामान। 14000 पे 10% के हिसाब से 1400 रुपए मुझे मिल जाते हैं।
और साथ ही साथ चूंकि लगातार मैंने 4 महीने 14,000 परचेस किया था, तो 14,000 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 3,500 एक्स्ट्रा और मुझे मिल जाता है। यानी 14,000 के प्रोडक्ट परचेस करने पर 4,900 का एक्स्ट्रा बेनिफिट मुझे मिला। अब इसे हर 4 महीने में आप फ्री समझ लीजिए, यानी साल में 4 बार कंपनी आपको फ्री देती है, या फिर ये समझ लिए कि आपने जो भी प्रोडक्ट परचेस किए उस पे आपको 35% का बेनिफिट मिल गया। अब कोई सा भी प्रोडक्ट परचेस किया उस पे यदि आपको 35% का बेनिफिट मिल गया तो आप समझ सकते हैं कि आपकी कॉस्टिंग कितनी पड़ेगी। एक सवाल ये आएगा कि सर हल्दी तो नहीं मिलती? बिल्कुल नहीं मिलती सर। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो नहीं मिलते, लेकिन सर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो मिलते हैं। चूंकि आप सभी एसोसिएट है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिन भी प्रोडक्ट की बिजनेस वॉल्यूम लगभग 40% से ऊपर है वो सारे प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी ऑफर में अवेलेबल हैं। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बोला कि आपको ये मिलेगा, मैंने आपको बोला ये आपको पड़ेगा। आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में हो या आपके घर की जेब में हो या घर के लॉकर में हो, बात बराबर है। यदि 35% की बात करें तो एक कस्टमर को आपने सेटिस्फाइड किया था एक उस जीआईटी हल्दी पर जो आपने उसे बताई थी कि मार्केट में 200-250 रुपए की 100 ग्राम मिलती है, हमारी हल्दी आपको 105 रुपए की या 200 रुपए की मिलती है। अगर आपने एमआरपी बेचा है तो बड़ी थी, आप हैं कस्टमर, आप हैं डिस्ट्रीब्यूटर, तो आपको 105 रुपए की पड़ रही है। आफ्टर 35% ये आपको 68 रुपीज की पड़ेगी सर। जैविक भारत के सर्टिफिकेट के साथ, वो सारे सर्टिफिकेट के साथ इतनी शानदार 5% की कर्क्यूमिन की गारंटी वाली हल्दी आपको 68 रुपीज की पड़ेगी, यानी 34 रुपीज की 100 ग्राम। तो एक ऐसा कौन सा समझदार कस्टमर नहीं होगा जो हमारी हल्दी नहीं खरीदेगा। और यदि आप में से बहुत सारे लोग, मुझे नहीं पता कि कितने हैं, मैं अभी जस्ट देख लेता हूं, 212 लोग हैं, और यदि 212 घरों में आज भी कोई दूसरी हल्दी जा रही है सर, तो आपको लगता है कि आप बहुत अच्छी हल्दी खा रहे हैं खड़ी पिसाकर, तो उस पर 5% की गारंटी होगी नहीं होगी वो आप पता कर लीजिएगा। शुद्ध होगी, ऑर्गेनिक शायद नहीं होगी, और खड़ी पिसाकर भी यदि आप यूज कर रहे हैं तो कितने की पड़ेगी आप खुद अंदाज लगा सकते हैं। 300-350 रुपए की किलो की आप लेकर आ रहे हैं, ये भी लगभग 380 रुपए समथिंग की कुछ पड़ेगी। उसके बावजूद भी यदि आपको लगता है कि वो हल्दी खानी चाहिए तो वो आपकी इच्छा है, बट आप जिन कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना सर, वो एमडीएच के ऐसे मसाले खा रहे हैं जो 60-62 रुपए की हल्दियां 100 ग्राम की ले रहे हैं। यहां पर आपको इतनी शानदार हल्दी 68 रुपीज की पड़ेगी। जिस जीआईटी की पूरी दुनिया दीवानी है, मतलब जिस जीआईटी से क्या क्या रिजल्ट मिले हैं, टेस्टिमोनी भर चुके हैं, लोगों के मोबाइल की स्टोरेज भर चुकी है, वो जीआईटी पर 500 रुपए में सेटिस्फाइड और कस्टमर एक 999 रुपए में खरीद रहा है, वो जीआईटी हमें 325 रुपए की पड़ जाती है। वो चारकोल फेस वॉश जो बड़ी बड़ी कंपनियां केमिकल फ्री के नाम पर 300-400 रुपए का 50 ml का बेच रही हैं, हम 130 का दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी यदि मिलेगा तो 85 का पड़ेगा। मार्केट में एक टूथपेस्ट आप पता कर लीजिए जो केमिकल फ्री हो, जो फ्लोराइड फ्री हो, और वो आपको 39 रुपीज का पड़ता है। मतलब चूने वाला, फ्लोराइड वाला, केमिकल वाला भी आपको यदि 100 ग्राम लेने जाते हैं तो 50 रुपए से कम का नहीं पड़ रहा आज की डेट में। और दार्जुनाइन यदि आपको 39 रुपीज का देना चाहती है और आप एक सही कस्टमर के तौर पर इस केवल नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो और केवल मिशन से जुड़ गए हो, केवल प्रोडक्ट की तारीफ कर रहे हो और अपने घर में टूथपेस्ट कोई दूसरा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप फिर से गलती कर रहे हैं सर। आपको लगता है कि 50 वाला सस्ता है, 60 वाला महंगा है, लेकिन ये 60 वाला आपको 39 का पड़ रहा है सर। इसके अलावा आपको कौन से प्रोडक्ट महंगे लग रहे हैं आप थोड़ा सा अंदाज लगा लीजिएगा। लेकिन यहां पर मैं बात करने वाला हूं उन 219 एसोसिएट से जो एक सही दिशा में केमिकल फ्री मिशन के साथ और इस नेटवर्क मार्केटिंग में अपने लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आपको सबसे पहले काम क्या करना है और आपको अपनी टीम में क्या काम करवाना है, उस पर हम बात करेंगे। क्योंकि एक सही बिजनेसमैन जो होता है ना सर, वो हिसाब रखता है कि पिछले 4 महीने पहले बिजली का बिल इतना आया था और पिछले साल इसी महीने ऐसी गर्मी पड़ रही थी तो बिजली का बिल इतना आया था, इस बार ज्यादा क्यों आया है, और यदि इस बार कम आ गया है तो पिछली बार ज्यादा आने का कारण क्या था।
और हम 2-2, 5-5 लाख रुपए महीने कमाने के बिजनेस में कभी कोई हिसाब ही नहीं रख रहे कि हमें ये प्रोडक्ट कितने सस्ते पड़ने वाले हैं, कितने अच्छे पड़ने वाले हैं, हमारी टीम में कितने लोग हैं जो कंसिस्टेंसी कर रहे हैं, कितने लोग हैं जिनका बिजनेस वॉल्यूम पिछले 12 तारीख तक इतना था, अभी कितना है। ये सारी चीजें आपके टिप पर होनी चाहिए सर। जिस दिन आपने ये करना चालू कर दिया, आप एक परफेक्ट बिजनेसमैन बनेंगे और बिजनेसमैन ही बड़ा काम कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अभी बात कर रहा हूं सिर्फ कस्टमर की, और सबसे पहले मैं आपको एक सही कस्टमर बनाना चाहता हूं। ये लिस्ट है सर आपके घर के प्रोडक्ट्स की। 218 घरों में मैं मान ही नहीं सकता कि लगभग 150 घरों में वो बच्चे नहीं होंगे जिनकी उम्र 14 साल से कम होगी। और यदि उनके घर में आज किड्स फॉर्मूला नहीं खुल रहा है हर महीने, तो कहीं ना कहीं आप जस्टिफाई नहीं कर रहे हो, अपने बच्चों के साथ दूध के साथ नहीं दे रहे हैं। तो यदि बच्चा छोटा है और उसे दूध दिया जा रहा है और दूध के साथ बॉर्नवीटा दे दिया जा रहा है, तो फिर आप अपनी कंपनी के साथ भी जस्टिफाई नहीं कर रहे हो। यदि आप केमिकल फ्री मिशन से जुड़े, आप दार्जिलिंग से जुड़े और 4 सदस्यों के परिवार में 2 GIT नहीं जा रही है सिर्फ इसलिए कि 500 रुपए महंगी पड़ती है, तो फिर गलती कर रहे हैं। टूथ कॉन्सेंट्रेट आपको 170 की जगह 111 का पड़ेगा, चारकोल फेस वॉश 85 का पड़ेगा, TT फेस वॉश 75 रुपए का। मतलब मार्केट में सड़ा से सड़ा TT फेस वॉश भी आप जाकर देखेंगे तो 100-150 रुपए से कम का नहीं मिलेगा। साबुन 4 लगती हैं, 40 रुपए की महंगी समझ में आती हैं, लेकिन आप जब कंसिस्टेंसी ऑफर का लाभ उठाएंगे तो आपको 26 रुपए की पड़ेगी, मार्केट की लक्ष्य से भी सस्ती, क्योंकि वो केमिकल है, वो प्रकृति को बर्बाद कर रही है, वो पानी को बर्बाद कर रही है, वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। सैनिटरी नैपकिन हर घर में लगती है, गिलोय, कॉन्स्टिकल, हनी, ये सारे वो प्रोडक्ट हैं सर जो कि आपके घर में हर महीने खत्म हो सकते हैं। इनमें से 2-3 हटा भी दोगे तो ये बजट 4500 की जगह पर 2000 का मान लो, 4500 की जगह पे आपको पड़ेगा 2927 का। अब आप अपने घर के हिसाब से ये बजट कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये तो मैंने एक लिस्ट बनाई है जो 1 महीने में खत्म होने वाले प्रोडक्ट्स की है। नेक्स्ट मंथ चलते हैं भाई। हल्दी खरीदी, हो सकता है किसी घर में 2 महीने चल रही हो, किसी घर में 3 महीने चल रही हो। चाय खरीदी, चाय 150 वाली चाय तो अभी मैंने इसमें डाली नहीं है, राइट। किसी घर में 2 पैकेट खत्म हो रहे, किसी घर में। अब ऐसी चाय जो 70, 80, 90 रुपए की सस्ती आपको दिख रही है, 150 में 35% हटा दीजिए, कितने की पड़ रही है? ज्यादा ज्यादा 115 की पड़ेगी। लेकिन वो चाय जिसकी रिपोर्ट आपको कंपनी दे रही है, जिसमें एक भी ऐसा केमिकल जो आपके शरीर में पहुंचकर नुकसान पहुंचाएगा वो नहीं डला, और मार्केट में आप सिर्फ और सिर्फ नाम देखकर चाय ले रहे हैं, तो चाय की आदत बदलकर भी आप कस्टमर बना सकते हैं। वो रिपोर्ट दिखाकर जो कंपनी ने 11 लाख रुपए खर्च किए उस रिपोर्ट में आप लोगों के बिजनेस के लिए। गरम मसाला, जीरा, ये सारी चीजें हैं भाई। लॉन्ड्री क्लीनर कितने का है? ये टॉयलेट क्लीनर देख लेते हैं, 125 रुपए का DPS और महंगा है, आधा किलो का, ठीक है, लेकिन पड़ेगा कितने का? 81 रुपीज का। हार्पिक 85 रुपीज, 84 का आधा किलो का पड़ता है सर। और वो 5 गुना छोड़ दीजिए, मैं कहता हूँ 2 गुना ही चला लीजिए तो भी आपको सस्ता पड़ जाएगा। टॉयलेट क्लीनर के बाद आप कपड़े धोने का देख लीजिएगा, मॉइस्चराइजर देख लीजिए, एंटी एजिंग नाइट क्रीम देख लीजिए, ये सारे वो प्रोडक्ट 2-3 महीने चलते हैं आपके। तो अगर मैं उन प्रोडक्ट्स में से जो पहली स्लाइड दिखाई थी उसमें से 1000 और इनमें से 1000, हर महीने 2000 का भी प्रोडक्ट पकड़ लूं, अभी मैंने वो नए प्रोडक्ट्स तो आपको बताए नहीं जिनसे आप लोगों ने रिजल्ट नहीं है। मैं तो बात कर रहा हूं कस्टमर की, कि घर में घुसो और उनको बोलो कि भाई ये प्रोडक्ट्स की लिस्ट आपकी है और इन लिस्ट में से आपको अपने घर के प्रोडक्ट केमिकल से हटाकर केमिकल फ्री बनाना है। और एक बार यदि वो कस्टमर 1500 या 2000 रुपए से आपके साथ आ जाता है तो 100% जब उसको रिजल्ट आएंगे तो उसके घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, वो समस्याएं भी अपने आप वो खुद दूर करेगा। ये तो उन प्रोडक्ट की लिस्ट है जो कोई भी घर मना नहीं कर सकता यदि वो समझदार है तो। इसके बाद यदि मैं बात करूं ओमेगा 3 की तो वो सब सस्ता पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं कंसिस्टेंसी एंड डुप्लीकेशन पर। तो अब आपको पहला काम क्या करना है सर? पहला काम आपको यह करना है कि आज रात में आप अपने घर की लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि बिलिंग तो अभी आप लोगों ने करी नहीं होगी अपने महीने की। आप बिलिंग करते हैं बीवी के हिसाब से, और कस्टमर कभी बीवी के हिसाब से बिलिंग नहीं करता। कस्टमर कभी मैगी खत्म होता है ना तो ये नहीं देखता कि मेरी सैलरी आएगी तब मैं मैगी खरीदूंगा, पैसा है मैगी आएगी। कस्टमर कभी ये नहीं देखता कि मैगी में ऑफर आएगा तब मैं मैगी खरीदूंगा, मैगी की जरूरत बच्चे को है, खरीद ली। सेम चीज यदि आप
खुद नेटवर्किंग के हिसाब से बीवी कर रहे हैं तो आपकी टीम भी नेटवर्किंग के हिसाब से बीवी करेगी। और यदि आपने खुद अपनी टीम में एक सिनेरियो डाल दिया कि भाई कस्टमर के तौर पर, हाँ नो डाउट हम नेटवर्कर हैं तो बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से प्लानिंग करेंगे, एक अच्छा बिजनेस के हिसाब से हमें प्रॉफिट होना चाहिए। बट आपके घर में यदि कोई प्रोडक्ट्स लग रहा है तो वो 12 तारीख के पहले स्टॉक पे रख ही लीजिए। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, ये कुछ लोग हैंड रेस कर रहे हैं, कोई समस्या है तो बताइए। सर कैशबैक ऐड कर दे तो डिस्काउंट 40 का है। डेफिनेटली सर, ये तो मैं बात कर रहा हूं तब की जब कंपनियां नहीं दे रही है। ये देखिए सर ने जवाब दिया, चाहे 98 रुपीज की पड़ेगी। वेरी गुड। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी और डुप्लीकेशन। अब सर नेटवर्क मार्केटिंग में हम हैं तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी नेटवर्कर की भी। पिछले कई सालों से हम 2 के 4, 4 के 8, 5, 16 तो ये डुप्लीकेशन हो जाए तो किसी भी कंपनी में आप सफल हो जाएंगे, कहीं पर भी आप सफल हो जाएंगे। बट सवाल क्या है, ये डुप्लीकेशन होता क्यों नहीं है? तो डुप्लीकेशन इसलिए नहीं होता सर क्योंकि हर आदमी को पैसे नहीं कमाना। डुप्लीकेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि हर कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स में इतना दम नहीं होता। डुप्लीकेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइसिंग और क्वालिटी में हमेशा अंतर होता है। क्वालिटी हाई है तो प्राइसिंग भी बहुत हाई रहेगी, क्वालिटी लो है तो लो रहेगी। कुछ कंपनियां तो प्रोडक्ट सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए खोल देती हैं, बट हमारे प्रोडक्ट्स की, हमारी कंपनी की खासियत सिंपल ये है कि हमारे प्रोडक्ट कोई व्यक्ति नेटवर्किंग करे या ना करे, एक बार उस घर में प्रोडक्ट पहुंच गए तो वो उसका कस्टमर जरूर बन जाएगा। और यदि कस्टमर बन रहा है सर तो डुप्लीकेशन आपको करना है, हर आदमी को नहीं करना। बस ऐसे 5 कस्टमर सही तरीके से ढूंढकर उन्हें नेटवर्किंग को बढ़ाने में मदद करके ये कंपनी ने आपको हथियार दिया हुआ है कि आप डुप्लीकेशन इस तरीके से कर सकते हैं। 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16। तो चलिए एक छोटा सा कैलकुलेशन जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है, यदि आपने पहले महीने खुद कस्टमर बने, खुद कंसिस्टेंसी ऑफर को यूज किया और 12 तारीख तक केवल 5 लोगों को एसोसिएट बनाया और उन्हें कंसिस्टेंसी में सिर्फ 2000 रुपए का सामान परचेस करने के लिए बताया। ऐसा कौन सा समझदार व्यक्ति है, माँ है, बाप है, बेटा है, जो अपने परिवार के लिए केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स यूज नहीं करना चाहेगा, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज नहीं करना चाहेगा। और 2000 के प्रोडक्ट आसानी से जिस घर में आप घुसेंगे उस घर से 2000 के प्रोडक्ट्स आप बेच पाएंगे। और उसी समय यदि आपने उसे आईडी लगाकर कंसिस्टेंसी की पावर बता दी और उन्हें 1 महीने तक केवल कंसिस्टेंसी में ये बोला कि सर आप नेटवर्किंग करो या ना करो, लेकिन यदि आपने केवल अपने साथ 5 लोगों को भी ऐसे ही घर के प्रोडक्ट की लिस्ट बनाइए, ऐसे ही प्रोडक्ट्स चेंज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि एक घटिया प्रोडक्ट यूज करने वाले घर में हमारे प्रोडक्ट्स जो बेस्ट क्वालिटी के 200-300 रुपए की कॉस्टिंग बढ़ाएंगे, लेकिन उसे हम एक बहुत बड़ी मौका दे रहे हैं अर्निंग करने का। और एक अच्छी और एवरेज घर में जो एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उनसे तो हमारे कंपनी के प्रोडक्ट सस्ते ही नजर आएंगे। कंसिस्टेंसी के बाद की बात कर रहा हूं मैं। तो चलिए सेकेंड मंथ की कहानी यदि हम देखते हैं तो सेकेंड मंथ हम उन 5 लोगों को, हमारे पास 4 सप्ताह का टाइम रहेगा, 4 सप्ताह तक हम उन 5 लोगों को सिर्फ उनके 5 कस्टमर ढूंढने में मदद करते हैं और उन 5 से केवल 25 लोग हमारे टीम में आते हैं, सिर्फ कस्टमर, नेटवर्किंग नहीं कर रहे होंगे। 2000 रुपए का भी सामान हमने प्रोडक्ट परचेस उनसे करवाया तो हमारा जो दूसरे महीने का बिजनेस होगा वो होगा 62,000 रुपीज का। 12 तारीख के पहले 2000 रुपए का सामान यदि ये 212 लोग खरीद सकते हैं या 220 लोग जितने अभी हमारे साथ हैं ये खरीद सकते हैं, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो नहीं खरीद सकता? ठीक इसी तरह हमारे पास 4 सप्ताह का टाइम मिलेगा। उन 5 लोगों को हम बताएंगे कि आपको घर में प्रोडक्ट सस्ते हैं, आपके आसपास पड़ोसी, चाचा, रिश्तेदार जिनके घर में कोई समस्या है वो भी, और जो केमिकल फ्री मिशन या अच्छे प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं उनको भी आप इस मिशन से जोड़िए। नेटवर्किंग करने की इच्छा हो तो हो, अच्छी बात है, अदरवाइज 5 लोगों तक आप पहुंचिए, क्योंकि हम नेटवर्क कर रहे हैं, हमें लोगों तक पहुंचना है, उनके कस्टमर्स तक हम पहुंचेंगे, उनकी मदद करेंगे और एक सिस्टम डेवलप करेंगे। और तीसरे महीने भी यदि हमारे साथ यही सिस्टम कंटिन्यू रहता है तो 125 लोगों की टीम होगी,
वही 25 लोग अपने 5-5 लोगों को लेकर आएंगे, 125 लोगों की टीम होगी। टोटल डिस्ट्रीब्यूटर आपकी टीम में होंगे 156 और 2000 के सामान के हिसाब से आप 3,12,000 रुपए का बिजनेस कर चुके होंगे। ये 3,12,000 का बिजनेस करने में लोगों को पसीने आ रहे हैं। पिछले 8 महीने से भी काम करते हुए कई लोग नहीं कर पा रहे और कुछ लोगों ने 2 महीने में भी वो कारनामा करके दिखाया है। उसका सिर्फ एक रीजन है, कंसिस्टेंसी। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो यही सिलसिला यदि जारी रहा और यही डुप्लीकेशन हमने काम किया तो 781 लोगों की टीम आपके साथ होती है 2000 का माही मात्र। आपको लगता है सर कि यदि किसी व्यक्ति ने 2 महीने हमारे प्रोडक्ट्स यूज कर लिए तो वो सिर्फ 2000 का सामान खरीदेगा? आप खुद 4-4, 5-5 हजार का सामान यूज कर रहे हैं अपने घरों में, तो वो व्यक्ति भी 2000 का नहीं खरीदेगा। बट अभी इस कैलकुलेशन सिर्फ 2000 की है। आपका जो बिजनेस होगा 4th महीने का वो 15,62,000 का होगा। नेक्स्ट मंथ आपका बिजनेस 78,12,000 का होगा और 6वें महीने ये बिजनेस जा सकता है 3,90,62,000 रुपए का। गले सूख गए लोगों के, मैं कुछ लोगों के चेहरे देख पा रहा हूं और कुछ चेहरा ऐसा हो चुका है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है या बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करेगा। 1 महीने में ना हो सके, 6 महीने में ना हो सके, सोच के देखिए 6 महीने में यदि 50% भी होता है तो 2 करोड़ के बिजनेस पर आप पहुंचेंगे। नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं। 25% भी आप कर लेते हैं तो 1 करोड़ के बिजनेस पर आप पहुंचेंगे 6 महीने के बाद, कोई बात नहीं। 10% भी कर लिया ना 3,90,00,000 यानी 4 करोड़ का, तो आप 40 लाख रुपए के बिजनेस पर पहुंच जाते हैं 6 महीने में। 10% यानी 5 की जगह 2 लोग आ जाएं, 3 लोग आ जाएं, किसी महीने काम हो किसी महीने ना हो। 6 महीने छोड़ दीजिए, 1 साल ले लीजिए, 1 साल छोड़ दीजिए, 2 साल ले लीजिए, 2 साल छोड़ दीजिए, 5 साल ले लीजिए। एक आम आदमी लगातार प्रयास करता रहे और लगातार प्रयास करते करते सिर्फ 5 कस्टमर को बनाए और उन 5 कस्टमर्स तक 5 कस्टमर को पहुंचाने की कोशिश करे और 40 लाख का बिजनेस केवल 5 साल में भी वो कर ले और यदि ये बिजनेस वॉल्यूम हो जाए तो 5 लाख रुपए की इनकम हो सकती है। और मैं आपको सिर्फ 3 से 5 लाख रुपए की इनकम पर ले जाना चाहता हूं। ये पॉसिबल भी है और ये पॉसिबल भी नहीं है। ये डिपेंड करता है आपकी सोच, आपके सिस्टम पे। ऐसा क्यों होता है कि 25 साल से नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला व्यक्ति आज भी 5,000 रुपए कमाने के लिए तरसता है? और ऐसा क्यों होता है कि एक पढ़ा लिखा आदमी आता है या एक अनपढ़ गंवार आदमी आता है लेकिन वो 2 साल के अंदर या 8 महीने के अंदर 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 17 लाख रुपए, 20 लाख रुपए के चेक पर पहुंच जाता है? उसका सिर्फ एक ही रीजन है सर, उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि उसने अपनी टीम में एक सिस्टम डेवलप किया है और वो सिस्टम का एक पार्ट है कंसिस्टेंसी। जिन कंपनियों में कंसिस्टेंसी ऑफर नहीं है और उस कंपनी में यदि किसी एक टीम ने पर्टिकुलर ग्रोथ की है, उसका सिर्फ एक रीजन था कि उन्होंने अपनी टीम में एक डिसीजन लिया था कि जो भी मेरी कोर टीम के सदस्य होंगे वो 5 तारीख के पहले इतना बीवी, इतना पीवी या इतने रुपए का सामान परचेस कर चुके होंगे और उन्हीं के लिए मैं दौड़ूंगा, उन्हीं के लिए मैं भागूंगा। अब सर कंसिस्टेंसी के बेनिफिट सुन लीजिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो 114 लोग हमारे साथ लगे जमे हुए हैं। कंसिस्टेंसी के पहला बेनिफिट सोच के देखिए, 28 तारीख, 29 तारीख, 26 तारीख को हम आईडी खोलकर देखते हैं लेफ्ट में कितना, राइट में कितना, और जब पता चलता है लेफ्ट में हो चुका है 2.5 लाख बीवी और अभी मेरा तो राइट में 25,000 बीवी है, तो साम दाम दंड भेद लगाते हैं, कोशिश करते हैं 50,000 तक पहुंच पाते हैं। इसका मतलब कोशिश यदि आप 12 तारीख से लग जाते ना 2.5 लाख रुपए पे, तो शायद आपका क्लोजिंग 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का होता। पहला फायदा कि 12 तारीख तक यदि आपका बिजनेस, क्योंकि कई लोग होते हैं जो 25-26 तारीख को बिजनेस देखते हैं और क्लोज कर देते हैं और बीवी मैच हो जाता है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप फंसे पड़े हैं
अपनी अपलाइन के भरोसे बैठे पड़े हैं कि वो 1 लाख करेगा तो मैं 1 लाख करूंगी, मैं 50, वो 50,000 करेगा तो मैं 50,000 करूंगा। आप सोच के देखिए, 4 करोड़ का बिजनेस करने की ताकत एक आम व्यक्ति में है, आप में है, तो 5 में से 3 इधर, 1 इधर, 2 इधर, 1 इधर करके भी आप अपने अपलाइन से बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। 4 करोड़ का बिजनेस कितने समय से आप हैं? 6 महीने, 8 महीने, 1 साल नहीं हो पाया ना, लेकिन इस सिस्टम के माध्यम से आप यदि 1 लाइन में कर सकते हो, 2 लाइनें चलाओ, कल की डेट में आप अपने अपलाइन से बड़ा पैसा तभी बना पाओगे। और इस इंडस्ट्री में क्या, कहीं पर भी आप देख लो, जिस व्यक्ति ने खुद से पूरा काम किया है उसी का नाम हुआ है। इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग पहले से, वो सब जानते हैं, बड़े बड़े लीडर्स के नाम, जितने भी लीडर्स के नाम आप जानते हैं, जिनसे भी हम यूट्यूब पर सीखते हैं, उन्होंने कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहा। और ये कंसिस्टेंसी एक हथियार है जो आपको इतना बड़ा लीडर बना सकती है। एक सिस्टम ही एक हथियार है जो आपको एक बड़ा लीडर बना सकती है। तो आपको एक सिस्टम डेवलप करना है। पहला फायदा यह है कि 12 तारीख को आप एक बिजनेस देखते हैं और 12 तारीख को बिजनेस देख के आपके नीचे वाला भी तो बिजनेस देखेगा। पर यदि आपके नीचे 50,000 बिजनेस वॉल्यूम है तो नीचे वाले के नीचे 40,000 होगा, 25,000 होगा, 30,000 होगा, वो भी कोशिश करेगा, तो बाय डिफॉल्ट यहां बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरी लाइन में आप तो फोकस बढ़ जाएगा बड़ा। तो बड़ी क्लोजिंग यदि आपको करना है, मैं वादा करता हूं कि यदि आप अभी तक 50,000 बीवी नहीं क्लोज कर पाए, कोई 25 पे अटका पाए, कोई 12.5 पे अटका पड़ा है, कोई 50,000 पे अटका पड़ा है, 12 तारीख के पहले यदि यही बीवी केवल 50% भी हो जाता है आपका, तो आप इस बार बड़ी क्लोजिंग करेंगे, ये बात पक्की हो गई है। पहला फायदा 12 तारीख का। दूसरा फायदा ये छन्नी है सर। बहुत सारे लीडर्स हमारे साथ हैं, बहुत सारे टीम मेंबर हमारे साथ हैं जो सर हम करेंगे 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 बोलते रहते हैं। वो आपके कंधे पर बैठे रहते हैं। कंधे से कंधे मिलाकर दौड़ने वाला आपको टीम में चाहिए, कंधे पर बैठने वाला नहीं चाहिए। यदि कोई लीडर आपसे बोल रहा है कि सर मैं नेटवर्किंग के मामले में बड़ा पॉजिटिव हूं, मेरे अंदर पोटेंशियल बहुत कुछ है, लेकिन है ना मैं अभी थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस में हूं, इसलिए अभी मैं ये नहीं परचेस कर पा रहा हूं, तो सर छोड़ दो उसको। छन्नी है आपकी कंसिस्टेंसी। आपकी कोर टीम में सिर्फ वही मेंबर होने चाहिए जो कंसिस्टेंसी का फायदा उठा रहे हैं, या फिर ऐसा बोल दीजिए आपकी टीम में वही मेंबर होने चाहिए जो कंसिस्टेंसी करके आपकी टीम को मजबूत बना रहे हैं। जो आदमी कंसिस्टेंसी ही नहीं कर पा रहा है, 1500 2000 रुपए का सामान हर महीने प्रोडक्ट नहीं परचेज कर पा रहा है, तो वो आपको मजबूत नहीं बना रहा, वो आपको कमजोर कर रहा है, वो आपको खोखला कर रहा है। सर में सर सामान पड़ा हुआ है घर पे, तो बेचो, वो आपकी इच्छा। दूसरा फायदा, आपको छन्नी लग जाएगी आपकी टीम में कि कौन काम करना चाहता है, कौन नहीं करना चाहता, कितने लोग सीरियस है, कितने लोग सीरियस नहीं है। और जब आप कर रहे हैं तो आपको एक टारगेट अपनी कोर टीम की मेंबर को 1 तारीख को देना है। 2 तारीख को ये मीटिंग अटेंड करवाइए और 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक जितने भी मेंबर हैं या जितने भी लोग हैं उनको टारगेट देना है कि कम से कम 2 या 3 आपके साथ इस महीने कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। और इन 2 या 3 जो भी कोर टीम के मेंबर अपने साथ लेकर आ रहे हैं, उन लोगों को यह सिखाना है कि अगले महीने तैयारी करना है, अभी फिलहाल ऑफर का फायदा उठाइए। तो धीरे धीरे जब आपका सिस्टम डेवलप होगा तो ये 5 हो सकता है अगले 4 महीने तक 5-5 ना लेकर आए, लेकिन 50 लोग आपके साथ आपकी टीम में काम कर रहे होंगे तो 5-5 आराम से लेकर आ जाइए। दूसरा फायदा। तीसरा और सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक कस्टमर को जब आप लेकर आते हैं सिस्टम में, आपकी व्यस्तता के कारण आप उससे नहीं मिल पाते 1-1.5 महीने, 15 दिन, 25 दिन बाद। तो जब आप उसको एक दिन फोन लगाते हैं तो वो बोलता है क्यों भाई, प्रोडक्ट देकर भूल गए, वो प्रोडक्ट यूज नहीं कर पाता, भूल गए। लेकिन यदि आपने किसी कस्टमर को पहली बार ही डिस्ट्रीब्यूटर बनाकर उसे कंसिस्टेंसी से ऐड कर लिया, तो 4 महीने की आपने अपने बिजनेस की 12 तारीख के पहले एफडी कर दी है, फिक्स्ड डिपॉजिट। यानी मुझे आज से पता है कि यदि मेरी टीम में 15 लोग हैं और ये केवल 2000 का भी सामान एवरेज परचेस करेंगे तो 15 दूनी 30,000, और यदि मैं एवरेज पकड़ लूं तो 12,000 बिजनेस वॉल्यूम मेरा 12 तारीख के पहले गिरना तय है। यानी मुझे अगले 4 महीने की तैयारी करनी है 12,000 नहीं 50,000 बिजनेस वॉल्यूम मैच करने की, क्योंकि ये 12,000 आने वाले 4 महीने में बड़ा होने वाला है। पहला।
दूसरा, एफडी का मतलब ये हुआ कि एक कस्टमर आपके साथ आया, उस कस्टमर को एक सही और समझदार कस्टमर बनाने के लिए वो 2,000 रुपए काफी नहीं है, आप उसे प्रोडक्ट का नॉलेज देंगे तो वो ज्यादा प्रोडक्ट लेगा, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, पहला। दूसरा, वो समझदार कस्टमर यदि लगातार प्रोडक्ट परचेस कर रहा है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है प्रोडक्ट को लेकर, और यदि कोई कस्टमर पॉजिटिव है तो उसे डिस्ट्रीब्यूटर, परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनाने में और परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से एक बड़ी लीडरशिप को ले जाने में आपके पास 4 महीने काफी है। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम लोगों को एंट्री तो दे देते हैं, एंट्री करवा भी लेते हैं, लेकिन उन्हें संभाल के नहीं रख पाते हैं। कंसिस्टेंसी ऑफर एक बहुत बड़ा हथियार है आपके नए लोगों को संभाल के रखने का। तो दोस्तों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ एक ही है कि 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक पर डे आपका सिर्फ एक ही काम है कि अपनी कोर टीम मेंबर से सुबह बात कीजिए, रात में बात कीजिए, और कितने नए कस्टमर को ऐड करके उन्हें कंसिस्टेंसी में लेकर आए हैं, और जितने पुराने एसोसिएट हैं वो अभी भी कंसिस्टेंसी नहीं कर रहे हैं तो उनके साथ 1-to-1 कीजिए, जूम मीटिंग कीजिए, और 10-10, 5-5 लोगों की जूम मीटिंग कर करके उन्हें कंसिस्टेंसी में ऐड कराइए, क्योंकि यही एक वो हथियार है जो आपको आसानी से चलाएगा। 300-400 रन बनते हैं ना सर किसी क्रिकेट मैच में, तो कभी भी सिर्फ चौके छक्के से नहीं बनते, 1-1, 2-2 रन लेना पड़ता है। कई लोगों को लगता है कंसिस्टेंसी बेकार है, हमें 80% का ऑफर कंपनी दे देती है पैसे ही, तो सर वो ऑफर अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, वो नो बॉल पर छक्का है, लेकिन यदि आपको बड़ा बिजनेस करना है, आप एक स्वार्थी हिसाब से सोचोगे ना तो भी सही है, बेवकूफी के हिसाब से सोचोगे तो भी सही है। स्वार्थी ये बन जाइए कि भाई मैं कंसिस्टेंसी कर रहा हूं तो मेरी टीम भी कंसिस्टेंसी करेगी तो बड़ा बिजनेस होगा, और बेवकूफी ये कर रहे हैं कि यार कंसिस्टेंसी करके तो बेवकूफी, ऑफर का बड़ा फायदा है तो भी आपका बिजनेस बड़ा होगा। कंसिस्टेंसी कहीं से कहीं तक आपको नीचे नहीं गिरने देगी, एक स्टेबिलिटी के साथ ऊपर लेकर जाएगी सर।